अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी करीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तमाम दोस्तों से इंतहाई माज़रत के कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाया और कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, लेकिन वो कुछ मुकम्मल नहीं थी। उसमें मैंने सिर्फ एक आध राउटर के बारे में ही आपको बताया था। तो आज हम मर्करियस, टेंडा और ओल्ड टोटो लिंक और न्यू टोटो लिंक जितने भी मॉडल हैं इंशाल्लाह सब पे बहस करेंगे। टीपी लिंक पे भी एक दफ़ा दोबारा बहस करेंगे कि ताकि आप यही वीडियो देखें, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये जो पुराना टॉपिक था मैं उसकी आपके साथ थंबनेल ला रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस नए का भी तकरीबन थंबनेल यही होगा अगर इसमें कुछ चेंजिंग ना की गई तो, ठीक है। तो बाकी यानी कि आप जो राउटर हैं, ठीक है, उनको अपने क्लाइंट एंड से कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, और वो भी मुख्तलिफ जब कंपनीज़ आपके पास मौजूद हों। तो सबसे पहले हम ये मर्करियस के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम टेंडा के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम टोटो लिंक के बारे में जानेंगे, और फिर हम टीपी लिंक के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई ताख़ीर किए। तो ये इसका जो मॉडल है, ठीक है, हमारे पास मर्करियस का ये वाला, ठीक है। अगर कुछ नाम लेने में, क्योंकि कुछ जो राउटर हैं उनके नाम बड़े मुश्किल हैं कंपनीज़ के, तो अगर कुछ ख़ास तौर पे ये जो मर्करियस है, ठीक है, तो कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बहरहाल आप अपने टॉपिक पे हम तवज्जो देते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो आपको जैसे कि पता है, अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें बाकी तफसील आपको ज़रूर मिलेगी। उसमें आपको ये नहीं है कि आपको किसी काम नहीं आएगी, तो उसमें ये सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं जो मैं इसमें तकरीबन तफसील से नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास ये जो यूज़र है ये हमारे पास मर्करियस राउटर पे मौजूद है, ठीक है। तो जिसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ, ये वाला राउटर है, ठीक है। तकरीबन जितने भी मर्करियस के राउटर हैं तकरीबन सॉफ्टवेयर सेम ही है, ठीक है। तो आप अगर इसके बारे में जान लेंगे तो तकरीबन आप तमाम जितने भी इसके राउटर आ रहे हैं सब के बारे में आप इसको जान सकते हैं कि कैसे एक्सेस किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इसकी एड्रेसिंग जो आईपी है वो उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप इसे अपने एंड से खोलेंगे तो हो सकता है इसकी आईपी आपको 192.168.1.1 हो या 0.1 हो, या जो आपने रखी हो। लेकिन यहाँ आप जो देख रहे हैं ये वो आईपी हम जो उठा रहे हैं जो हमने लोकल तरीके से या हमारी तरफ से जो उन्हें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो में देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर ही समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, तो जैसे ही हम इसको लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। लेकिन ये देखें यहाँ पे हमने इससे पहले भी लॉगिन किया हुआ है। अगर हम इसके साथ पोर्ट लगाते हैं जो हमने इसके साथ लगाई हुई है, ठीक है, तो ये फिल फॉर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर आपको, ठीक है, तो हमने इसे ओपन कर लिया है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ में ये पोर्ट कहाँ लगाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ आप इसके सिस्टम टूल में आएंगे और यहाँ वेब मैनेजमेंट का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं हमने सबसे पहले लोकल मैनेजमेंट में अलाउ ऑल लोकल डिवाइसेस किया हुआ है, सेव किया हुआ है, और उसके बाद हमने नीचे अलाउ, ठीक है, ऑल रिमोट डिवाइसेस, ये चीज़ है जो हमें यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ आप कोई भी जो पोर्ट लगाएंगे ये उसी के थ्रू एक्टिव होता रहेगा। यहाँ भी मैं कोई पोर्ट चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे 4040 करता हूँ, ठीक है, तो ये फिर बाद में 4040 पे ही खुलेगी, ठीक है। अगर सेव हो गई है तो हम इसे दोबारा से चेक करते हैं। ये देखिए, ये आप दोबारा 4040 पे ही ओपन हो रही है। जब यहाँ पे हम इससे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन नहीं होगी। तो दोस्तों ये इसका सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने जो टेंडा राउटर हैं, ठीक है, उनकी तरफ। तो टेंडा में भी तकरीबन यही एक तरीक़ाकार है जिसके थ्रू, हाँ, यहाँ आप अगर पोर्ट नहीं लगाते तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। पोर्ट के बगैर ये चलता ही नहीं है। इसमें जो जेन्युइन पोर्ट आती है वो मेरे ख्याल में 80 80 80 80 होती है, और
यानी कि 8888 4 दफ़ा। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से पोर्ट लगा सकते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हमारे जो राउटर लगा हुआ है टेंडा के ऊपर, ठीक है। ठीक है, टेंडा में इस वक्त हमारे पास 2 मॉडल चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं दोनों की कोशिश करता हूँ। आपको इसमें जो सबसे ज़रूरी है वो पोर्ट याद रखना है, ठीक है। अभी हम जिस मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो तकरीबन ये वाला है, ठीक है, टेंडा का। ठीक है, इसके साथ हम पोर्ट लगाते हैं। तो ये देखिए, आप तकरीबन एक ही पोर्ट रखें ताकि आपने एंड से आपके पास जो टेंडा राउटर हैं वो ओपन हो सकें। हमने उस यूज़र की जो आईपी है लोकल, जो हमने उससे आईपी प्रोवाइड की हुई है वो हमने उठाई है, और मैं वो आईपी आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ देखें, ये इस वहाँ पे इस बंदे की लैन की आईपी ये है, ठीक है, जिस पे वो अपने राउटर को एक्सेस करता है। आपको ये देखें यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन जो हमारी तरफ से जा रही है ये हमारा गेटवे है, ठीक है, और ये वो आईपी है, ये वैन की आईपी होती है जिसके थ्रू हम इसको ओपन कर रहे हैं, यानी कि वैन के थ्रू हम उनकी डिवाइसेस में एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी जब हम यहाँ आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमने पोर्ट कहाँ लगाई हुई है। ये देखिए, रिमोट वेब मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप जैसे ही पोर्ट को चेंज करेंगे तो आपकी पोर्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ आप एनी1 या कस्टम दे सकते हैं, ठीक है, तो हमने एनी1 दिया हुआ है। तो ये इसका जो दूसरा राउटर का मॉडल है उसमें भी यही सेम तरीक़ाकार है, ठीक है। इसका जो ये वाला मॉडल है इसके अंदर भी सेम तरीक़ाकार है। इसकी भी एक डिवाइस हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये वाली डिवाइस, यहाँ हम इसकी ये वैन की आईपी उठा लेते हैं। ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, जैसे ही हम इसके साथ पोर्ट लगाएंगे ये ओपन हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी सेम वही तरीक़ाकार है। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ से इसकी आप पोर्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंडा के एंड पे और मर्करियस के एंड पे क्लियर हो चुका है। अब बारी आती है टोटोलिंक। टोटोलिंक के अंदर काफ़ी मॉडल हैं, ठीक है। इसका जो अभी मैं आपके पास मॉडल 301 RT, इसकी सबसे बड़े इशू आ रहा है और लोगों को इसकी समझ नहीं आ रही। तो इसके बारे में हमारे पास ये एक यूज़र है टोटोलिंक का, ये न्यू मॉडल्स में है, ठीक है। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, क्योंकि वैसे जो मैंने टोटोलिंक के बारे में पहले बताया था उस सेटिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होती है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका भी मसला ये आ रहा है कि ये भी पोर्ट वगैरह आपके पास ओपन नहीं होता, ठीक है। जैसे ही मैं इसको पोर्ट लगाऊंगा, ये मॉडल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला मॉडल है, ठीक है। तो इसके बगैर ये आपके पास ओपन नहीं होता। ये थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि ये जो हमारे पास मॉडल है ये थोड़ा वायरलेस पे है। तो इसके साथ मैं इसका दूसरा मॉडल, जो पुराने मॉडल थे, वो भी खोल देता हूँ। हमारे पास ये इसका एक पुराना मॉडल है, ये बगैर पोर्ट के ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि इसके साथ कोई पोर्ट नहीं लगी हुई। और ये है भी केबल के ऊपर हमारा। ठीक है, ये ओपन हो चुका है। हाँ, इसका जो सिस्टम है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। इसको अगर आप कोशिश करेंगे जानने की तो ये आपके लिए ये सबसे ज़बरदस्त है, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आपने कहाँ से ये वाली चीज़ ओपन करनी है। तो आप जब इस पुराने वर्जन में आएंगे, ठीक है, ये सबसे पुराना राउटर है, ठीक है, मॉडल N150RH है। तो इसकी आप जब ये TCP/IP सेटिंग में आएंगे तो यहाँ आप ये देख सकते हैं वैन इंटरफेस में आप जब जाएंगे, ठीक है,
जब आप वैन इंटरफेस ओपन करेंगे, मतलब इसे रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो आप जब इसकी इस वैन इंटरफेस में आएंगे, ठीक है, तो वैन इंटरफेस के नीचे आपको ये एक ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, अनेबल पिंग एक्सेस ऑन वैन और अनेबल वेब सर्वर एक्सेस ऑन वैन। आपने इसको जो है ना टिक लगा के, अगर ये ऑन नहीं है तो इसे आप ऑन करके, ठीक है, या आप इसको यानी कि ओके कर सकती हैं। और उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी पोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ अगर आप 80 पोर्ट रखते हैं तो ये ऐसे ही ओपन होगा, आपको कोई और पोर्ट, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो एक जेन्युइन जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है वो 80 होती है। तकरीबन आपका जितना भी एक्सेस है वो 80 के थ्रू होता है, ठीक है। आप 80 यानी कि 80 पे आप सब ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर हम पोर्ट लगा देंगे कोई भी, तो ये पोर्ट के थ्रू ओपन होगा। और यही चीज़ मैं आपको, ये जो लोग कहते हैं कि हमारे पास ये वाले राउटर बोर्ड एक्सेस नहीं होते, तो मैं आपको, ये हमारा जो है 301 RT है, इसको हम आपको ओपन करने के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर शुरू से ही पोर्ट लगी हुई होती है। और बाद जो राउटर है जैसे टंडा वगैरह, उस पर अगर आप खाली 80 पोर्ट लगाते हैं तो वो बाद आप एक्सेप्ट नहीं करते। वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ होता है कि सिर्फ 4 यानी कि 4 हिस्सों की ही पोर्ट यानी कि जो है वो उसको उसके ज़रिए एक्सेस किया जा सकता है। अगर आप छोटी पोर्ट लगाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे नहीं लगती, या तो उससे बड़ी लगती है या उससे छोटी। ये थोड़ा वायरलेस पे है तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं चाहता था इसके बारे में आपको पता चल जाए। और एक और राउटर है इस तरह टोटोलिंक का, असल में मैं कोशिश करता हूँ, अगर वो, मेरे ख्याल में ये वाला राउटर है, इसके बारे में हम जान सकें तो अच्छा होगा। ये भी हमारा वायरलेस पे ही है, अगर ये एक्सेस हो जाता है। बाकी जो इसके नए तरीक़ाकार के जो है हमारे पास टोटोलिंक में है, उसकी वीडियो जो मेरी पहले वाली वीडियो, उसके अंदर तफसीलन मैंने उसे बताया हुआ है कि उसको कैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। अगर ये वाला भी खुल जाता है तो इसके थ्रू भी मैं आपको ये चीज़ समझा सकता हूँ। तो ये खुल रहा है, उम्मीद है इसके ज़रिए मैं आपको समझा पाऊँगा, ठीक है। और इसके साथ हम TP लिंक का भी कोई राउटर खोल लेते हैं, और TP लिंक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले कि हमारा टाइम ज़्यादा ज़ाया हो और लंबा हो जाए। तो ठीक है, TP लिंक का यहाँ पे हमारे पास एक राउटर मौजूद है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को। तो TP लिंक का तो बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, ठीक है। तो हमारे पास TP लिंक का ये लेटेस्ट मॉडल लगा हुआ है, हम इसी को ओपन कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये भी हमारा वायरलेस पे है, लेकिन ये हमारा 5 गीगाहर्ट्ज़ पे है, जिसकी वजह से ये बहुत स्पीड के साथ खोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आपने वेब मैनेजमेंट का ऑप्शन तलाश करना है, ठीक है। तो आपको वो इस कोटी के अंदर, ये देखें सिक्योरिटी के अंदर रिमोट मैनेजमेंट मिल चुकी है, ठीक है। जब आप इसे नॉर्मल खोलेंगे तो यहाँ सिर्फ 80 होगा, लेकिन ये नीचे वाली चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। ये आपने खुद लगानी है और लगा के सेव कर देनी है, और जो फिर आपकी वैन की IP होगी उसके थ्रू आपका ये TP लिंक का राउटर जो है वो एक्सेस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास मसला रह गया टोटोलिंक का, ठीक है, इसके जो नए मॉडल हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब आप इसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है, जब आप नेटवर्क में आते हैं और इसकी सेटिंग कर रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है। यहाँ पे आप मसला आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो लिखा हुआ है ये 8080 है, ठीक है। तो यानी कि इसकी वहाँ पे मैंने आपको चेक कराया था, उसकी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो खाली 80 है, तो यहाँ 8080 है। तो ये कि यहाँ पे अगर आप जो हमारे
नए राउटर आ रहे हैं उनमें आपको ये पोर्ट साथ नहीं लगानी पड़ती, ठीक है, क्योंकि उनकी जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है वो 80 होती है। तो आप सिर्फ यहाँ पे एनेबल वेब सर्वर ऑन वैन और एनेबल ठीक है, और इसके साथ एनेबल पिंग एक्सेस ऑन वैन, अगर ये आप दो चीज़ें कर देते हैं, ठीक है, ये वाली, ये वाली जिससे मैं टिक हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको और ये वाली, अगर ये दो चीज़ें आप कर देते हैं तो ये ओके जाती है। लेकिन जब आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए, अगर आपकी पोर्ट यहाँ पे 80 है तो फिर तो ओके है, ठीक है, आप बगैर इसे पोर्ट कोई दिए ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इशू है, यहाँ यानी कि 80 है या कुछ और पोर्ट है, तो आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर जो भी पोर्ट हो तो आप इसी पोर्ट के थ्रू इसको ओपन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पोर्ट चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको तफसीलन समझ आ गई होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आई, कोई किसी किस्म का डाउट रह गया है, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। और उसके अलावा अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ मैं आपको यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।